विक्रम सिंह जी, ये इतनी हिम्मत क्या वाकई में बिना किसी संरक्षण के किसी की हो सकती है कि वो पुलिस के पास जाए, थाने में जाए, बकायदा जहां पर पुलिस फोर्स तैनात रहती है, एक डीएसपी को जाकर कॉलर पकड़कर कोई धमका दे? सवाल ही नहीं उठता। प्राची जी, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। डॉक्टर सुनील सिंह साहब के दावों को मैं प्रणाम करते हुए, मुझे कोई कारण नहीं है उनकी बात के ऊपर अविश्वास करना। लेकिन मैं ये भी एक मिसाल देना चाहूंगा। जिला गोरखपुर, थाना कोतवाली, मंत्री गंगाराम निषाद और संतरी के साथ यही व्यवहार किया था। मंत्री जी उसी थाने में जेल चले गए थे और मंत्री परिषद से बर्खास्त किए गए थे और उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया था। ये जीरो टॉलरेंस, क्योंकि ये एक डिप्टी एसपी की बात नहीं, ये वर्दी राष्ट्रपति की प्रदत्त है और जो वर्दी है वो टैक्स पेयर्स की टैक्स से और राष्ट्रपति की गरिमा के अनुरूप वो वर्दी और वो इंसिग्निया मिलता है। ये आक्रमण डिप्टी एसपी के ऊपर थोड़ी है, ये शासन, प्रशासन और संविधान के ऊपर है। और मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर सुनील सिंह साहब 48 घंटे में अगर अशरफ अहमद के ऊपर रासुका धारा 332 आईपीसी 164 से कार्रवाई नहीं होगी, मैं मान लूंगा कि शायद सरकार में ये इच्छा शक्ति नहीं है कि एक जीरो टॉलरेंस का वैसे जिसका दावा सब कर रहे हैं, सब स्वागत करते हैं बिहार के उच्च प्रशासन का कि ये रासुका 332 आईपीसी नहीं होती 48 घंटे में, तो मैं मान लूंगा कि ठीक है कि आपकी मजबूरियां हो सकती हैं। मेरा वक्तव्य समाप्त करा कीजिए। चलिए ठीक है, ये तो आपने साफ कर दिया कि बिना दबाव के ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। शक्ति सिंह जी, बार बार ऊपर वाले का जिक्र करना और एक थाने में घुस जाना, कम से कम ये तो आप मान रहे हैं कि ये घटना तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सरकार आपकी है तो डर किसका दिखाएगा? कोई अगर अंदर जाएगा तो विपक्ष का तो दिखाएगा नहीं सर पुलिस को। तो प्राची, हम किसी को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ बैठे नहीं हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कानून पूरी तौर पर कड़ी कार्रवाई करेगी। हम उन लोगों में से नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं, उनके चैम्बर में एक हिल गया था और रिवॉल्वर तान दिया था, उसमें भाजपा चुप थी। हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। हम विक्रम सिंह जी की बातों का समर्थन करते हैं और मैं आपको वचन देता हूं कि निश्चित तौर पर कार्रवाई कठोर होगी। कोई व्यक्ति चाहे कितना रसूखदार क्यों न हो, जिस दिन से सरकार बनी है जंगल राज, एक तरफ ओथ चल रहा था, दूसरा तरफ एक परसेप्शन चल रहा था जंगल राज। एक केस की चुनौती देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कोई ऐसा कांड बताइए जिसमें सरकार ने बचाने का काम किया है। सारे देश के अंदर में घटनाएं घटती, मैं मानता हूं कुछ घटनाएं ऐसी है जो एक्सेप्ट नहीं किया। कार्तिकेय सिंह कहां है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कानून का राज है। कार्तिकेय सिंह कहां है? शक्ति यादव जी, कार्तिकेय सिंह कहां है? हाँ, वही बात कर रहा हूँ, इसकी चर्चा करते। कार्तिक सिंह आपको बारे में जानना चाहिए प्राची कि आप बैठे हैं डीजीपी, सीआरपीसी क्या करता है? जिस व्यक्ति का एफआईआर में नाम नहीं था, नंबर 1, उनको तफ्तीश जब पुलिस को हुई उन्हीं के समय में, जब एनडीए की सरकार थी, तो उनको क्लीन चिट दिया गया, सत्ता नहीं पाया गया। कोर्ट को अधिकार है सम्मन करने का, बेलेबुल वारंट जारी किया गया था, उसके खिलाफ वो कोर्ट गए थे, उनको अरे सब कुछ ठीक था शक्ति जी, तो फिर आपने उनका विभाग क्यों बदला? फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? आप लोग लीगल बात सुनना नहीं चाहते हैं। सुन रही हूँ ना, मैं लीगल बात भी आपकी सुन रही हूँ, लेकिन मुझे बताइए जब सब कुछ ठीक था तो इस्तीफा देने की बात कहाँ से आ गई ना? इस्तीफा नहीं देते, बने रहते मंत्री में, मंत्रिमंडल में बने रहते ना शक्ति सिंह जी। देखिए, पूरी बात है तो सुनिए, तो आप ही कहिए। हमने एक लाइन में ये कहा प्राची जी कि एक जो आदमी पर लगा आरोप, उसने इस्तीफा दे दिया, वो एफआईआर में नाम नहीं रहने के बाद, पुलिस की तफ्तीश में नहीं नाम रहने के बाद। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूँ जो उनके बड़े भाई के साथ गलवहियां मिलाकर के नामांकन कराने जाते हैं। अरे शक्ति यादव जी, फिर आप ये बताइए ना कि उनका विभाग आपने क्यों बदल दिया? कानून मंत्री बनाए थे ना आपने, कानून मंत्री बनाए थे ना शक्ति यादव जी, फिर आपने विभाग क्यों बदला? जब विवाद बढ़ा तो मत बदलते, बने रहने देते। अगर सब कुछ ठीक था, वो इतने अच्छे आदमी थे, एफआईआर में नाम नहीं था तो। अरे भैया, हमने कहा एफआईआर में जब नाम तफ्तीश में आई बातें हम लोगों ने हटा दिया, इस्तीफा कर दिया। सवाल कहाँ बनता है? हम भाजपा है क्या? जो उनका गृह राज्य आपने हटा दिया तो, लेकिन फरार क्यों है फिर? अरे कैसी बात कर रहे हैं शक्ति यादव जी? एक तरफ एफआईआर में नाम नहीं है, एक तरफ सीआरपीसी की धाराएं बता रहे हैं मुझे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हमने हटा दिया, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अपनी सरकार की। थपथपाते रहिएगा सर पीठ, लेकिन बिहार में जो हो रहा है कम से कम उसे रोक लीजिए। कम से कम जनता राज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसे वापस ले आइए, घटनाएं रोक लीजिए, आपकी सरकार सफल हो जाएगी। वक्त इतना ही था सर मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।